अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और हम जो है वो इस पर खुशियां मना रहे हैं कि हमने कर्जे की मतलब एक कर्जा मिल गया तो उस पर खुशियां मना रहे हैं। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। आज आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूं कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। सही बात। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से। आप ये देखें कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और वहाँ पे जाके सदर बाइडन से मिले। वहाँ पे 5 मुआहिदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहिदे हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स बनाना है। एक छोटे आइलैंड के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंडथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? नमस्कार दोस्तों, सिंगापुर और मलेशिया से एक बड़ा झटका मिलने के बाद अब पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण ब्रादर देश सऊदी अरब से भी एक बड़ा झटका मिला है पाकिस्तान को। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कह दिया है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकता है, और सऊदी अरब पाकिस्तान को कह दिया है कि पाकिस्तान अपने फ्लाइट्स की पेमेंट को क्लियर करे, नहीं तो सऊदी अरब पाकिस्तान के नेशनल एयरलाइंस के फ्लाइट्स PIA को जब्त कर लेगा और उन्हें बेच करके अपने पैसे वसूल करेगा। और पाकिस्तान से हज के लिए जाने वाले फ्लाइट्स पर भी सऊदी अरब बैन लगा देगा। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान को सऊदी अरब को $4 करोड़ देने हैं, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम का नाम लेकर सऊदी अरब को अपना ब्रादर मुल्क बताकर सऊदी अरब के पैसे ऐंठना चाहता है। लेकिन अब सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर कोई भी भीख नहीं मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान में तो सब सेल पर जा रखा है, एयरपोर्ट सेल पर, जिन्ना का पार्क सेल पर, ये सेल पर, वो सेल पर इसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है सऊदी हैज स्टेप्ड इन बिग वे। सर, हमारे पास क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के बारे में और ऐसा क्यों हो रहा है? जी सर। देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए हैं, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। ये जिन्ना ने कहा था, और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए। ये पड़ोसी के पैसा से समोसा खाने का जो आदत है पाकिस्तान का, वो नहीं चलेगा। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से, उससे फायदा ही फायदा है। और आपको जान के ताज्जुब होगी, जिस बात पे आज तक सऊदी उछल रहा था, ऑयल, उसका अल्टरनेटिव काफी हद तक हिंदुस्तान ढूंढ लिया है और ढूंढ लेगा। तो बहुत दिन ऑयल उनके लिए एक आर्थिक ब्रह्मास्त्र नहीं रहेगा। तो फिर कौन मदद करेगा? विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, वो कौन मार्केट है? हिंदुस्तान का मार्केट। पाकिस्तान खरीदेगा क्या उसका सामान? उसके साथ ट्रेड करने से उसको फायदा होगा क्या? कतई नहीं। ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम अच्छी बात है। दे हैव नो इंटेलिजेंस, दे आर ब्लडी फूल्स।
आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। एग्जैक्टली। अब मैं जानना चाहता हूं कि इनके 23 दफे इन लोग गए हैं। माफ करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूं कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। सही बात। और कुछ नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं ये किस चीज पे इन लोग खुशी हो रही है? किस चीज पे एक प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है इट्स डिमीनिंग कि मैं 3 दफे फोन किया, 2 दफे उसके दरवाजे के पीछे बाहर खड़ा रहा और फिर आखिर मैंने जाके ये काम किया। माय गॉड, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है? एंड द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, न्यूक्लियर पावर, 7th लार्जेस्ट आर्मी, और यू 24 दफे तुम अपना इकोनॉमी को लोग आके तुम्हें सबक सिखाते हैं। एक छोटे आइलैंड्स के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? क्या यार। और अभी क्या किया इन्होंने? और देखिए, माफ करिए, मैं तो समझता हूं कि एक किस्म की हिमाकत हुई है। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं आपको बता सकता हूं? ठीक है। देखिए, हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। मिसाल के तौर पे लेबर एक्सपोर्ट अच्छी चीज है, लेबर एक्सपोर्ट अच्छा चीज है। आप मुझे बताएं, आप अपने लोगों को भेजते हैं तो रिमिटेंसेस के लिए लोग दुनिया में भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो रिमिटेंस उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ये तो आप अपने लोगों को भगाते हैं इधर से। माने इतना बुरा कर दो पाकिस्तान के कोई ठहरना ना चाहे, इसलिए कि रिमिटेंसेस बढ़ जाएंगे। कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और वहां पे जाके सदर बाइडन से मिले। वहां पे 5 मुआहिदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहिदे हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स बनाना है, जिसके अंदर 2024 में स्पेस मिशन में उनका हिस्सा बनना है, जिसके अंदर आईटी एक्सपोर्ट को ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर लेके जाना है, और जिसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 6 डिस्प्यूट थे वो भी हल करवाना है। ये है भारत की इस वक्त मुआशी तौर पे हिकमत अमली। हमारी क्या है उसके मुकाबले में? हमारी ये है कि जनाब हमने अपना आप किस तरह बनाना है। हमारी ये है कि जनाब हमने किसी जगह जाके ये कहना आपको आम देने आए हैं। हमारी ये है कि हमने अपने साथ 2 फोटोग्राफर, एक वीडियो वाला रखना है कि जनाब मैं जिससे मिलूँ मेरी वीडियो बनानी है बस, उसके बाद बाकायदा सरकारी तौर पर उसे वायरल करना है। ये हमारे पास है। हम अपने मुल्क के लिए कितना सोचते हैं ये तो देखें ना ज़रा, किस हुक्मरान ने कितना अपने मुल्क के लिए सोचा, कौन हम पर कितना एतबार करते, ये भी आप देखें। ये बड़ी एक हैरानगी वाली बात है। हम बार बार कहते हैं, हमने कहा कि हमने अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा जी हम एटमी मुल्क हैं, अब हम कशकोल नहीं उठाएंगे। चलें अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ मैं सबसे पहले सलूट करूंगा और वो करें ये काम। कशकोल उस वक्त तोड़ा जाता है। वैसे इस बात पे याद आया कि कोई आपसे कर्ज लेने वाला मुसलसल आपसे कर्ज मुस्तार लेता रहे तो वो हर बार यही कहता है कि अब की बार दे दो, आज के बाद नहीं लूंगा, और हर बार वो वही जुमला दोबारा से दोहराता रहता है। और ये ऐसा ही है कि 3 अरब डॉलर्स का अगर मुआहिदा तय पा गया है तो उसके बाद अगर कहा जाए कि आज के बाद हम कर्ज नहीं लेंगे, कशकोल को तोड़ देंगे, ये वही मंजरनामा है जो एक मांगने वाला जो पिछले 13 साल से मांग रहा है उसका वही जुमला है।